Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you reproduction in animals. Dear students, एनिमल दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और आज के टॉपिक के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर लेस कॉमन है, यानी एनिमल्स मोस्टली सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. लेकिन एसेक्सुअल मेथड हमारी बुक के अंदर कुछ दिए गए हैं, हमने ये डिस्कस करने हैं, जिनमें फर्स्ट पार्थिनोजेनेसिस, उसके बाद इसकी टाइप्स और टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग, इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, पार्थिनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर एग जो है ये डेवलप करता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. पार्थिनोजेनेसिस की दो टाइप्स हैं. फर्स्ट हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस. हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के अंदर वन एन एग यानी हैप्लॉइड एग हनी बीज के अंदर और आंट्स के अंदर ये डेवलप करता है और डेवलप करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है. इसमें डियर स्टूडेंट्स जो फीमेल हनी बी है ये मेल से स्पर्म, मेल ड्रॉन से स्पर्म रिसीव करती है और अपनी बॉडी के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर लेती है. अब इस फीमेल हनी बी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एग्स को फर्टिलाइज करती है या नहीं करती. जो एग्स फर्टिलाइज होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स क्वीन के अंदर चेंज हो जाते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं, जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये मेल हैप्लॉइड ड्रोन बनाते हैं. अगर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो इसमें 2n एग इन्वॉल्व होता है. 2n एग डियर स्टूडेंट्स ऐसे बनता है, नॉन डिसेंक्शन होती है. एनाफेज में जब क्रोमोसोम हाफ हाफ दो सेल के अंदर तकसीम होने होते हैं तो एक तरफ के स्पिंडल फाइबर टूट जाते हैं और क्रोमोसोम सारे के सारे एक ही सेल के अंदर चले जाते हैं और डिप्लॉयड एग पैदा होता है. और ये डिप्लॉयड एग डियर स्टूडेंट्स एफर्ड और टर्माइट्स के अंदर पैदा होता है. ये अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप करेगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा. अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो इसमें जो प्लांट का ओव्यूल है या इसमें गैमीट है डियर स्टूडेंट्स, ये डेवलप करेगा और फ्रूट की फॉर्मेशन करेगा. दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. टिश्यू कल्चर इज अनदर मेथड. ये भी एक मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है, जिसके जरिए प्लांट अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं. इसमें हम प्लांट के टिश्यू को लेते हैं और ये टिश्यू कंप्लीट प्लांट बनाने की सलाहियत रखता है. टिश्यू लेने के बाद डियर स्टूडेंट इसे कल्चर मीडियम के अंदर हम ग्रो करवाते हैं, और इस कल्चर मीडियम के अंदर एक तो ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन्स होंगे, जिबरलिन्स होंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो इस टिश्यू को प्लांट के अंदर चेंज कर देंगे. टिश्यू सबसे पहले मैस ऑफ सेल बनाता है जिसे हम कैलस कहते हैं. कैलस आगे डिफरेंशिएट करेगा और कंप्लीट प्लांट बना देगा. This type of asexual method is called tissue culture. उसके बाद नेक्स्ट मेथड है क्लोनिंग डियर स्टूडेंट्स. क्लोनिंग के अंदर दो सेल लिए जाते हैं, एक सोमैटिक सेल और दूसरा जाइगोट सेल. सोमैटिक सेल हमने उस ऑर्गेनिज्म का लेना है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिजायर्ड हैं. हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास को की एक जनरेशन है या एक को है जिसमें ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने की सलाहियत है, जिसमें ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत है. ये अपनी जनरेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ाती है, तो इसका हमने सोमैटिक सेल लेना है और एक नॉर्मल को से हमने जाइगोट को निकालना है. दोनों के न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे और सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस जाइगोट के अंदर प्लेस करेंगे और इसे हम वूम के अंदर रख देंगे इनटू द नॉर्मल को, यानी जिसे हमने जाइगोट लिया है. न्यूक्लियस तब्दील करने के बाद इस जाइगोट को हम इस फीमेल की वूम के अंदर रखेंगे, वहाँ पर ये डेवलप करेगा और डेवलप करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा. वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जिसका न्यूक्लियस डियर स्टूडेंट्स हमने यूज़ किया है. उसके बाद नेक्स्ट मेथड है
सॉरी एडवांटेजेस हैं क्लोनिंग के। एक तो डियर स्टूडेंट्स डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिज्म हम इससे ले सकते हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोजनी हासिल कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर एक स्पर्म एग होता है, ये कंबाइन करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जब डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू, तो इसमें से एक सेल सेपरेट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, और ये सेपरेट होके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत रखेगा, और ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा ये जाइगोट डेवलप करके ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ऐसे ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन के अंदर मल्टीपल एग्स होते हैं और मेल तो पहले ही बहुत ज़्यादा स्पर्म रिलीज करता है। हम फर्ज कर लेते हैं 2 एग रिलीज होते हैं, दोनों की डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होती है, 2 इंडिविजुअल बनेंगे और ये दोनों जेंडर भी डिफरेंस रख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनकी डिफरेंट होंगे। तो दिस काइंड ऑफ ट्विन इज कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मज़ीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।